हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युवा कंपटीशन। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है और उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज मध्य प्रदेश रीजन के लिए ईएसआईसी ने पैरा मेडिकल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसमें जो वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो गाइज इसमें जो वैकेंसी हैं टोटल वो डेंटल मैकेनिक के लिए हैं, जूनियर रेडियोग्राफर और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, होम्योपैथी और रेडियोग्राफर के लिए। तो गाइस इसमें टोटल 13 वैकेंसियां हैं। अलग अलग कैटेगरी में यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसके लिए टोटल 13 वैकेंसियां हैं। तो गाइस इसमें बात करते हैं कि इसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। जो जूनियर रेडियोग्राफर का जो पोस्ट है उसके लिए इन्होंने पे लेवल 3 रखा हुआ है। एज लिमिट है 18 से 25 साल। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस इन्होंने ली हुई हैं ये 12वीं पास होना चाहिए साइंस से। और इसके साथ ही रेडियोग्राफी में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा जो ओटी असिस्टेंट है इसका भी लेवल 3 है पे लेवल। और इसमें जो एज लिमिट है 32 साल है। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे या ईएसआईसी के जो एम्प्लॉय होंगे उनके लिए 37 साल तक की एज है। और साथ में इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। और 1 साल का ओटी या ओटी असिस्टेंट का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा जो तीसरी पोस्ट है फार्मासिस्ट होम्योपैथी की, ये लेवल 5 की पोस्ट है। और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 25 साल है जनरल कैंडिडेट के लिए। और इसके अलावा जो आरक्षण के नियमानुसार आपको छूट दी जाएगी। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे उनको 40 साल तक की उम्र तक वो फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें क्या क्या एलिजिबिलिटी ली गई है इसके लिए, तो पहला तो है कि 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। दूसरा है यहाँ पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स जो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है कम से कम 1 साल का, या फिर जो बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है होम्योपैथी से वो होना चाहिए। और इस पर डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। इसके बाद जो चौथी पोस्ट है वो रेडियोग्राफर की है, ये भी लेवल 5 की है। और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 25 साल रखी गई है। साथ में जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे उनके लिए और भी छूट दी जाएगी। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो है 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। और रेडियोग्राफी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोग्राफी में किसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा अगली पोस्ट जो है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये भी लेवल 5 की जॉब है। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 25 साल है। और जो भी एम्प्लॉय हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको नियमानुसार छूट दी जाएगी। साथ में जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है इसमें भी मांगा गया है 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। साथ में डीएमएलटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और डिजायरेबल है इसमें बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, मतलब बीएमएलटी अगर आपके पास है तो और भी अच्छी बात है, आपको कंसिडर किया जाएगा। और साथ में अगली जो पोस्ट है वो है डेंटल मैकेनिक की। तो डेंटल मैकेनिक ये भी लेवल 5 पे आ रहा है। इसमें जो एज लिमिट है 18 से 25 साल है। और जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे उनको अलग से छूट दी जाएगी। और इस पर जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है ये 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। 2 साल का डेंटल मैकेनिक का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और डेंटल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल मैकेनिक के पोस्ट पर किसी भी हॉस्पिटल में। अब एज लिमिट है यहाँ देखिए, अभी जैसे कि एज लिमिट हमने डिस्कस की है कितना है। इसके अलावा जैसे छूट एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी को 3 साल की। हैंडीकैप हैं तो उनके लिए अलग से छूट, एक्स सर्विसमैन के लिए
एम्प्लॉयज़ को छूट दी जाएगी, और जितनी भी कैटेगरीज हैं रिजर्व कैटेगरी जो रहेंगी उनको शासन के नियमानुसार एज में छूट दी जाएगी। आपके पास इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा अब देखिए, अप्लाई करने के लिए आप ये फ़ोटो, सिग्नेचर और ये डिक्लेरेशन लिखना होगा आपको और अपलोड करना होगा। ठीक। इसके अलावा अगर पेमेंट फ़ीस की बात करें तो SC ST और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं फ़ीमेल हैं, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 250 है पर एप्लीकेशन, और जो अदर कैटेगरी हैं या जनरल और OBC हैं जो, उनके लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। ऑनलाइन मोड पे आपको पेमेंट करना है। साथ में देखिए, आपको इमेज अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है जो ऊपर दिया हुआ है, हमने बात की है। और इसके अलावा जो भी अदर डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे आपसे 10, 12 या आपकी जो डिग्री या सर्टिफिकेट होंगे वो आपको अपलोड करते जाना है। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होगा? तो सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन होगा मैक्सिमम भोपाल ही मान के चलिए, आप भोपाल में ही होगा। बाकी अगर कैंडिडेट बढ़ते हैं तो अदर सिटी में भी हो सकता है ना। अब स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन देखिए, देखिए जो फेज़ 1 का जो स्कीम होगा उसमें होगा, पहला होगा टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, 50 नंबर का आएगा, 50 क्वेश्चन होंगे उसमें और 100 नंबर का होगा। 60 मिनट दिए जाएंगे इसके लिए। और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इसके लिए भी आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। फिर अर्थमेटिक एबिलिटी जो आएगी वो 20 नंबर की आएगी 20 क्वेश्चन में। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, और जो मैक्सिमम मार्क होंगे वो 150 होंगे, और जो ड्यूरेशन होगा आपका 120 मिनट होगा। और साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25 की, यानी पर क्वेश्चन आप जितने भी आपको क्वेश्चन गलत करेंगे आपको 0.25 मार्क कटेंगे। क्वालिफाइंग मार्क जो दिया गया है, ये दिया गया है जनरल के लिए 45%, 40% है OBC कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 35, EWS और OBC के लिए 40% है, 35% SC और ST के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, और 30% है PWD कैटेगरी के लिए। इसके अलावा जो टीयर टेस्ट 2 होगा, देखिए अलग अलग इसमें दिया हुआ है कि सब में अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। फेज़ 2 एग्जामिनेशन क्या होगा? डाटा एंट्री या टाइपिंग टेस्ट होगा। अब देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी, अब देखिए शॉर्ट लिस्ट कितने कैंडिडेट किए जाएंगे। जैसे अगर 1 वैकेंसी है तो उसके लिए 5 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 2 वैकेंसी है तो 8 कैंडिडेट, और 3 या उससे ज़्यादा वैकेंसी है तो 3 टाइम उसका 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और जो टाइपिंग स्पीड होगा वो होगा 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, या फिर 30 वर्ड पर मिनट होगा हिंदी में। ठीक है। और इसके अलावा जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, और फेज़ 1 में जो भी कैंडिडेट वो होंगे क्वालिफाई होंगे उनको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। और बाकी जो मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए जो टीयर 1 में उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, और इसके अलावा जो अगर आप टाइपिंग और डाटा एंट्री टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं तब आपको फाइनल मेरिट में जगह दी जाएगी। तो गाइज ये थी पूरी जानकारी ESIC में जो पैरामेडिकल के लिए जो पोस्ट निकली हैं उनके लिए। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।